नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो मैं अपने इस चैनल में पहला ब्लॉग डाल रहा हूं। आशा है आप सभी का प्यार मिलेगा। तो आज लखनऊ में 77वां गणतंत्र दिवस विधान भवन के सामने काफ़ी भव्यता से मनाया गया। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली, जिसमें मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। विभिन्न रेजिमेंटों, पुलिस बलों और छात्रों ने मार्च पास किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों ने विकसित भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। समारोह में प्रस्तुत परेड ने अनुशासन, समर्पण व साहस का संदेश दिया। शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की सहभागिता समारोह का प्रमुख आकर्षण रही। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के और कॉलेजों के बच्चों के द्वारा आत्मविश्वास के साथ मार्च पास किया गया। 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ देशभक्ति, अनुशासन और सांस्कृतिक विविधता के अद्भुत रंग में रंगी नजर आई। अभी इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ लखनऊ वासियों की भारी भीड़ एकत्रित हुई थी। यहाँ पूरे आयोजन में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस समारोह में इस वर्ष कुल 21 झांकियाँ प्रस्तुत की गईं, जो प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, विकास योजनाओं और सामाजिक संदेशों को दर्शा रही थीं। विभिन्न विभागों और जिलों की झांकियों ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। परेड में पुलिस बल, पीएसी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने अनुशासन और शौर्य का प्रदर्शन भी किया। आप गणतंत्र दिवस के दौरान परेड और झांकियों को देखने के लिए लोगों का भारी क्राउड देख सकते हैं। अब मैं हजरतगंज चौराहे से दूसरी तरफ आ गया था, क्योंकि यहाँ पर अब झांकियाँ निकलने वाली थीं। झांकियों को देखने के लिए लखनऊ वासी रोड के दोनों तरफ एकत्रित हो गए, क्योंकि झांकियों को देखने का उत्साह एक अलग ही है। गणतंत्र दिवस के समारोह के दौरान नए भारत, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित आकर्षक झांकियां निकाली गईं। इन झांकियों ने उत्तर प्रदेश की प्रगति, आधुनिक सोच और विकासशील दृष्टिकोण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी में ब्रह्मोस मिसाइल, मेट्रो परियोजना, राम मंदिर के माध्यम से प्रदेश की विरासत और विकास कार्यों को दर्शाया गया। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, परिवहन निगम और नमामि गंगे की झांकियों में उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस झांकी में मेक इन इंडिया के तहत राज्य की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति को दर्शाया गया है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन तकनीकी, हाई स्पीड ट्रेन और रोबोटिक्स के मॉडल भी शामिल थे। – 2026 में विशेष रूप से वंदे मातरम के 150 साल के उपलक्ष्य में विशेष झांकी और प्रदर्शन देखने को मिला। – 26 जनवरी को समारोह में शामिल होने का अनुभव गर्व, उत्साह और राष्ट्रभक्ति से भरा होता है। झांकियां चली रही थी कि इतने में एक हेलीकॉप्टर आया और लखनऊ वासियों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। गणतंत्र दिवस परेड में वसुधैव कुटुंबकम की झांकी मुख्य आकर्षणों में से एक रही। ये झांकी मुख्य रूप से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा तैयार की गई थी। अगली झांकी में पर्यावरण बचाएं, पौधा लगाने का संदेश दिया जा रहा था।
इस झांकी में प्रदेश की पंजाबी कृषि विरासत को दिखाया गया है। अब अगली झांकी कृषि विभाग की ओर से थी, जिसमें सोलर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप और गौ आधारित प्राकृतिक खेती के बारे में बताया जा रहा है। इस झांकी के दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की भी झांकी चल रही थी। एक तरफ उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की झांकी निकल रही थी, तो दूसरी तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण की भी झांकी निकल रही थी, जिसमें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भव्य प्रतिमाओं को दर्शाया गया। इस झांकी में हमारी भारतीय सेना को दर्शाया गया है। अगली झांकी छत पर बागवानी लगाएं, ताजी जैविक सब्जी खाएं, इस चीज पर जोर दिया गया है। आप 26 जनवरी के दौरान निकलने वाली झांकियों को देखने के लिए लखनऊ वासियों की भारी भीड़ देख सकते हैं, जिनको जहां जगह मिल रही है, चाहे वो छत पर खड़े होकर देखना हो या रोड के किनारे खड़े होकर देखना हो। इस झांकी को माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा निकाला जा रहा था। ये झांकियाँ सिर्फ चलती फिरती कलाकृतियाँ नहीं हैं, बल्कि ये हर भारतीय को अपने देश की प्रगति और समृद्ध विरासत पर गर्व करने का अवसर देती हैं। विरासत से विकास तक का सफ़र, ये झांकियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हमारा भारत कितना समृद्ध और शक्तिशाली है। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकियाँ भारत की विविधता, विरासत और विकास का जीवंत चित्रण है। ये सिर्फ कलाकृतियाँ नहीं, बल्कि विरासत भी, विकास भी के मूल मंत्र पर आधारित देश की तकनीकी प्रगति, सांस्कृतिक धरोहर और समृद्ध परंपराओं को दर्शाती हैं, जो नागरिकों में एकता, गर्व और विकसित भारत के प्रति आत्मविश्वास जगाती हैं। अब आप सामने गणतंत्र दिवस के दौरान यूपी पुलिस द्वारा आयोजित बाइक रैली को भी देख सकते हैं। यूपी पुलिस के बाद उत्तर प्रदेश फायर और इमरजेंसी सर्विसेज ने अपनी आधुनिक क्षमताओं का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इस रैली में विभाग ने अपने विशेष वाहनों और उपकरणों को प्रदर्शित किया, ताकि जनता को उनकी सुरक्षा तैयारियों से अवगत कराया जा सके। और इसी लास्ट रैली के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हुआ। गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली झांकियां और रैलियां देश की सांस्कृतिक विविधता, सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भरता का एक ऐसा अनूठा अनुभव है, जो दर्शकों को रोमांचित और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर देता है। गणतंत्र दिवस परेड और झांकियों को लेकर लोगों में एक अलग ही उत्साह रहता है। परेड और झांकियों के समारोह का समापन हुआ तो लखनऊ वासी उत्साह के साथ रोड पर आ गए। अब मैं भी विधानसभा की ओर बढ़ चला था, क्योंकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। जब रैली और झांकियाँ निकल रही थीं, तब मैं विधानसभा के पास नहीं जा पाया था, तो समारोह के समापन के बाद मैं विधानसभा की तरफ चल दिया। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है अपने लखनऊ का हजरतगंज चौराहा। अब मैं लखनऊ विधानसभा के पास आ गया था। यहाँ पर माहौल ही एकदम अलग था। यहाँ पर आप लखनऊ वासियों की भारी भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर लोग अपनी सेल्फियाँ क्लिक कर रहे थे, तो कई लोग वीडियो बना रहे थे। इसे देखकर आप कह सकते हैं कि लखनऊ की सड़कों पर देशभक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। विधानसभा के बाहर इन जन सैलाब ने बता दिया कि गणतंत्र दिवस का उत्सव हर दिल की धड़कन है।
मैं यहाँ पर कुछ देर तक रुका रहा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे एक शायरी याद आ गई। दिल हमारे एक है, एक हमारी जान है, हिंदुस्तान हमारा है, हम इसकी शान है। ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आशा है दोस्तों आप सभी को 26 जनवरी के दिन बना ये ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद।